हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की पुस्तक, उसका दूसरा पार्ट सबसे बड़ा धन। और ये दूसरी भाषा की किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। अब इसमें आश्रम कौन सी जगह होती है? वो वाली जगह जहाँ पर साधु या संत लोग रहते हैं। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। अब इसमें जो मुश्किल शब्द है वो है उपाय। उपाय का मतलब होता है कोई ऐसा मुझे तरीका बता दो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। उसके बाद जो कपिल मुनि है वो राहुल की बात का जवाब कैसे देते हैं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा यदि तू अपने दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा ना कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब इसमें जो मुश्किल शब्द है धनवान, इसका मतलब ये है धनी। ठीक है, आप कह सकते हैं अमीर। आगे चलते हैं क्या कहा गया है, फिर वो क्या बोलता है। अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। अब इसमें प्राप्त का मतलब क्या होता है? हासिल करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है मैं जो तुमसे लेना चाहता हूं उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते? अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, पर उसको समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग
अंग का मतलब ये कि अपने शरीर का कौन सा वह हिस्सा जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि राहुल ने बहुत सोचा, पर उसको समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। यहाँ पर मुनिराज का मतलब क्या होता है? मुनियों में सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं, सबसे उत्तम होते हैं, सबसे आप कह सकते हैं जो बड़े होते हैं, या मुनियों के लीडर एक तरीके से, वो मुनिराज हो गए। आगे पढ़ते हैं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपयों का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही, स्वस्थ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्वस्थ का मतलब होता है तंदुरुस्त। तो मैं यहाँ तंदुरुस्त के आपको जो स्पेलिंग है वो लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।